कॉस्मॉस की फील्ड से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये टाइम ट्रैवल के ऊपर है। सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें टाइम ट्रैवल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि टाइम ट्रैवल किसको कहा जाता है। स्पेस ट्रैवल तो हम सभी जानते हैं कि एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाने के अमल को क्या कहा जाता है, स्पेस ट्रैवल कहा जाता है। और स्पेस ट्रैवल हमारी ज़िंदगी का एक कॉमन हिस्सा है। लेकिन ऐसा करना कि मिसाल के तौर से मैं आपसे बोलूँ कि फिल वक्त जो है वो 11 AM हो रहे हैं और आप जो है वो पीछे चले जाइए, पिछली डेट के 11 AM पर चले जाएं, या फिल वक्त 11 AM हो रहे हैं और मैं आपसे बोलूं कि फ्यूचर की किसी डेट के आप 11 AM पर चले जाएं, किसी और स्पेसिफाइड टाइम पर चले जाएं, तो इसको कहा जाता है टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल का आप लोगों ने फिक्शन वगैरह में और मूवीज़ वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड मटीरियल देखा होगा, लेकिन क्या ये फिजिकली पॉसिबल भी है कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो पहली चीज़ तो ये कि टाइम ट्रैवल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। टाइम के एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर मूव करने के अमल को टाइम ट्रैवल कहा जाता है। मजीद आगे चलते हैं। टाइम ट्रैवल दो तरह के हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप जिस टाइम पे इस वक्त मौजूद हैं, इसको प्रेजेंट आपने कहा, तो प्रेजेंट से आप पास्ट में भी जा सकते हैं और प्रेजेंट से आप फ्यूचर के किसी टाइम पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ, क्या दोनों तरह के टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या कोई एक तरह का टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? मतलब या तो दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों पॉसिबल है, या खाली फॉरवर्ड पॉसिबल है, या खाली बैकवर्ड पॉसिबल है। और प्लस ये कि अगर टाइम ट्रैवल हम कर सकते हैं तो टाइम ट्रैवल करवाने के लिए नेसेसरी कंडीशंस हमारे पास क्या मौजूद है। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आइंस्टाइन की जो स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो आपको ये अलाउ करती हैं कि उनको आप सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, किस चीज़ के टाइम ट्रैवल के लिए आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो कंडीशंस उसमें से निकलकर हमारे सामने आती हैं वो कंडीशंस जो हैं वो क्या इंसान आज के दौर में प्रैक्टिकली अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता। मिसाल के तौर से आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो हमें बैकवर्ड टाइम ट्रैवल का एक सॉल्यूशन देती है कि अगर आपको बैकवर्ड टाइम ट्रैवल करवाना है तो फिर आपको रोटेटिंग ब्लैक होल में से गुजरना पड़ेगा। अब ब्लैक होल्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ब्लैक होल का दे देता हूँ। एक वीडियो में, अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला ब्लैक होल्स के ऊपर ही बनाऊंगा, तो आप देखिएगा। उसके अंदर ब्लैक होल बेसिकली हाईली डेंस्ड मैटर की फॉर्म को कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा डेंस्ड होता है, इतना ज़्यादा डेंस होता है कि आप समझ लीजिए कि ब्लैक होल की आप एक टेबल स्पून या एक इतनी सी बॉल अगर ब्लैक होल की फॉर्म में होगी तो आप उसको भी उठाने के, लिफ्ट करने के काबिल नहीं होते कि एटम्स एक दूसरे के अंदर इस तरह से मर्ज हुए होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। और ब्लैक होल के बारे में ये भी याद रखिए कि ब्लैक होल इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है तो कि मैटर को तो छोड़ता ही नहीं है, यानी मैटर अगर उसके करीब से गुजरता है तो उसको हड़प लेता है, लेकिन मैटर के अलावा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी हड़प लेता है और आप उसके अंदर आज तक जान नहीं सकेंगे ब्लैक होल के अंदर चल क्या रहा है। बहरहाल हमारा फिल्म का टॉपिक ब्लैक होल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक रोटेटिंग ब्लैक होल मौजूद हो तो आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो आपको ये कह लीजिए कि सॉल्यूशन देती है कि इस रोटेटिंग ब्लैक होल में से पास होने के बाद जो है वो आप बैकवर्ड टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। बहरहाल हम आगे भी चलते हैं तो ब्रीफ से आपको एक दो बातें बताएं। अब सबसे पहली चीज़ है कि जब हम इस बात को समझ गए कि टाइम ट्रेवल क्या होता है और टाइम ट्रेवल की दो एग्जाम है, तो टाइम ट्रेवल किस तरह से अचीव किया जाए। देखिए, टाइम ट्रेवल करने के लिए फिजिक्स आपको 3 मेथड्स देती है। पहला मेथड आपके पास ये है कि आप टाइम ट्रेवल करने के लिए स्पेस टाइम ज्योमेट्री से खेलें। स्पेस टाइम ज्योमेट्री से खेलने का क्या मतलब है, आपने CTCs का नाम सुना होगा, क्लोज टाइम कर्व्ड कहलाते हैं, ठीक है। क्लोज टाइम कर्व्ड या आसान अल्फाज में आप ये कह लें वर्म होल। वर्म होल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आइंस्टाइन से भी मिलेगा, ठीक है। आइंस्टाइन की जो उसने फील्ड इक्वेशंस पेश करी थी उससे आपको वर्म होल का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। वर्म होल बेसिकली करता क्या है, वर्म होल बेसिकली करता ये है कि वो स्पेस टाइम की जो फैब्रिक होती है, देखिए आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट पेश किया था कि ये जो स्पेस टाइम है ये बेसिकली एक चादर की मानंद है। तो कुछ दुनिया में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इस स्पेस टाइम फैब्रिक को क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। या आप यूं कह लें कि वर्म होल बेसिकली एक अलग नॉर्मल पाथ से हटकर एक अलग पाथ मौजूद होता है दो एंड्स को स्पेस में कनेक्ट करने का। बहुत अजीब सी बात हो गई, मैं आपको इसको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। देखिए, जमीन और सूरज के दरमियान में जो फासला है ये 8 लाइट मिनट्स का है, यानी तकरीबन 8.5 मिनट में लाइट जो है वो जमीन से कहां पर पहुंचती है,
सूरज से सॉरी जमीन के ऊपर पहुंचती है, 8.5 मिनट में पहुंचती है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा शॉर्टकट निकाल लूं जिस शॉर्टकट में मैं चलूं भी स्लो स्पीड के साथ, रोशनी से कम स्पीड पे ट्रेवल करूं, लेकिन इफेक्टिवली क्या होगा, इफेक्टिवली होगा कि उस शॉर्टकट की वजह से जो मेरी इफेक्टिव स्पीड होगी वो रोशनी से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फर्ज कर ले, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जमीन और सूरज के दरमियान में जो फासला है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर का है, जिसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। अगर मैं जमीन और सन के दरमियान के फासले को कम करके मिसाल के तौर से 5 मीटर कर दूं, 5 मीटर, तो 5 मीटर का फासला अगर मैं नॉर्मल ह्यूमन स्पीड पे भी ट्रेवल करूंगा तो रोशनी जितनी देर में सूरज से कहां पर पहुंचेगी, जमीन पर 8.5 मिनट में पहुंचेगी। मैं उस वार्म होल के थ्रू, एक शॉर्टकट पाथ के थ्रू जल्दी पहुंच जाऊंगा कहां पर, जमीन के ऊपर, सूरज से अगर मैं चलाऊंगा। ये बात ठीक है कि लाइट अगर ट्रेवल कर रही है आपके साथ वार्म होल में तो फिर तो लाइट आपसे जल्दी ही पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप वार्म होल में ट्रेवल कर रहे हैं और लाइट नॉर्मल पाथ को ट्रेवल करती हुई आ रही है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जीत आपका मुकद्दर है। मैं एग्जाम्पल इसकी यहाँ पर ग्राफिकली भी आपको समझा देता हूँ। देखिए ये एक पॉइंट ए है और ये फर्ज कर लीजिए पॉइंट बी है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो फासला है ये फर्ज कर लें, लेट से है हमारे पास, इसको ले लेते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर ले लेते हैं, ये जो फासला है। अब ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर का जो पॉइंट ए और बी के दरमियान फासला है, रोशनी को अगर बोला जाए कि तुम ए से बी के ऊपर ट्रेवल करो तो रोशनी इस फासले को 1 सेकंड में कवर कर लेगी, क्योंकि रोशनी की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो लाइट को कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा ए से बी पर आने के लिए। लेकिन अगर मैं ए से बी के दरमियान में स्पेस टाइम ज्योमेट्री यानी वार्म होल का सहारा लूं और मैं किसी तरीके से कैसा शॉर्टकट ढूंढूं जो ए और बी को कनेक्ट कर दे महज 5 मीटर के फासले से, 5 मीटर, या ठीक है 5 मीटर के फासले से कनेक्ट कर दे, तो अब ये जो 5 मीटर का फासला है, ये 5 मीटर का फासला, या चलिए और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इस फासले को कम करके हम ले लेते हैं लेट से 5 मिलीमीटर। तो ये जो 5 मिलीमीटर का फासला मुझे वार्म होल ने करवा कर दिया पॉइंट ए और बी के दरमियान में, मैं इस 5 मिलीमीटर के फासले को तो वैसे ही 1 सेकंड से भी पहले कवर कर लूंगा अगर मैं नॉर्मल भी चल रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है, मैं रोशनी की स्पीड को क्रॉस कर गया? जी नहीं, मैंने बस एक शॉर्टकट अपनाया। तो यही पहला कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक ऐसा वार्म होल ढूंढ लें जो वार्म होल दो स्पेस के पॉइंट्स को जो वैसे तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो उनको एक दूसरे के करीब कर दे, और फिर आप उसको अगर नॉर्मल स्पीड से भी कवर कर लेंगे तो इफेक्टिवली आप तो यही बात बोलेंगे ना, आप क्या बोलेंगे, भाई मैंने तो ये फासला जो है वो 1 सेकंड से भी कम वक्त में कवर कर लिया और लाइट तुम्हें तो 1 सेकंड लगा इस ए से बी के दरमियान फासले को कवर करने के लिए। वो ठीक है, लाइट आपको ये बात बोलेगी कि मैं वार्म होल से थोड़ी आ रही थी, लेकिन बात यह है कि इफेक्टिवली तो आपने लाइट को पिछाड़ दिया, आपने लाइट को पीछे कर दिया, यानी आपकी एक तरह से वर्चुअली स्पीड जो थी वो लाइट की स्पीड को क्रॉस कर गई। ये बात ठीक है कि अगर लाइट भी सीधा फासला नहीं अपनाती बल्कि वो भी इस वार्म होल में से होकर ए से बी की तरफ जाती तो फिर लाइट भी आपसे क्या हो जाती, फिर भी जीत जाती। बहरहाल वो एक अलग बात है। तो वार्म होल पहला तरीकेकार है कि अगर वार्म होल हमें मिल जाए तो हम उससे टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। दूसरी चीज आ जाएगी मोशन। दूसरा तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप एक काम ये करिए कि आप किसी तरीके से, जो कि आज के दौर में पॉसिबल नहीं है, आप किसी तरीके से रोशनी की स्पीड को क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। आपने रोशनी की स्पीड को अगर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो टाइम डायलेशन, देखिए अगर आप रोशनी की स्पीड से मूव करना, रोशनी के फ्रैक्शनल स्पीड से भी मूव करते हैं, यानी रोशनी से थोड़ा कम 80% या 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो आपकी क्लॉक में जो टिकिंग होती है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। मैंने एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से एक वीडियो अपलोड करी थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के कंपैरेबल स्पीड से ट्रैवल करना शुरू करता है तो वो ऑब्जेक्ट की जो क्लॉक होती है और उसका जो टाइम होता है वो स्लोली टिक करता है। बहरहाल ये तो एक अलग बात हो जाएगी। खैर, अगर आपने लाइट की स्पीड को क्रॉस कर दिया तो फिर कहा यह जाता है कि अगर आपने लाइट की स्पीड को क्रॉस कर दिया तो आप जो है वो टाइम की जो बाउंड्रीज हैं उनको क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। एक बात वार्म होल से रिलेटेड मैं आपको और बताता चलूं कि वार्म होल को बहुत सारे लोग जो है वो 4th डायमेंशन की प्रोजेक्शन भी कहते हैं।
फोर्थ डायमेंशन की प्रोजेक्शन जनरली हमारे पास तो स्पेस में 3 डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, ठीक है ना। या आप ये कह लीजिए कि 2D जो है वो 3D की एक 3D के 2 कंपोनेंट्स को या 2D 3D की पार्शियल रिप्रेजेंटेशन करता है, पूरी नहीं करता क्योंकि एक एक्सिस खा जाता है 2D। बिल्कुल इसी तरीके से वर्म होल एक फोर्थ डायमेंशन की क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, लेकिन उसकी भी प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फोर्थ डायमेंशन पूरी नहीं रिप्रेजेंट हो रही, उसका एक हिस्सा जो है वर्म होल से रिप्रेजेंट हो रहा है। खैर बहरहाल हम आगे चलते हैं और अगली बात जो आपको बतानी है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल विद v ग्रेटर देन c करना शुरू कर देंगे तो भी आप टाइम की बाउंड्रीज को पार कर सकते हैं, जो कि फिल वक्त हमने अभी तक जो है वो लाइट की स्पीड से बराबर ट्रैवल नहीं किया, तो ग्रेटर तो बड़ी बात है। आगे चलते हैं, अगली चीज हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। बहुत जबरदस्त चीज है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है नॉर्मल टाइम डायलेशन। नॉर्मल टाइम डायलेशन क्या होती है, अगर आप रिलेटिविस्टिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं। रिलेटिविस्टिक स्पीड के कॉन्सेप्ट मैंने एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर में आपको दिए थे। बहरहाल रिलेटिविस्टिक स्पीड उस स्पीड को कहा जाता है जो रोशनी की स्पीड के क्या होती है, कंपेरेबल स्पीड होती है। यानी मिसाल के तौर से 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर आप रिलेटिविस्टिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो आपका जो टाइम है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, वो स्लोली टिक करता है। यानी मैं अगर एक ऑब्जर्वर हूं और मैं आपको रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलता हुआ देख रहा हूं, तो मैं आपका टाइम जो नोट करूंगा वो कैसा नोट करूंगा, वो नोट करूंगा कि आपकी घड़ी स्लो टिक कर रही है। मैं उसकी एक मिसाल आपको दे देता हूं। असल में सारा खेल किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि रोशनी को घड़ी की इमेज लाने में आपके पास क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं और वो बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। फर्ज कर लीजिए आप यहां से चले जाएं सूरज के ऊपर, और सूरज पे मेरे पास भी घड़ी थी और आपके पास भी घड़ी थी। फर्क करें, सूरज पे आपको कुछ नहीं होता, आप सूरज के डिस्टेंस के ऊपर जाकर खड़े हो जाएं और वहां से आप मुझे अपनी घड़ी का टाइम दिखाएं। आप देखिए आपकी और मेरी घड़ी जो है वो दोनों 8 मिनट फर्ज करें 8 o'clock पर ओरिजिनली सेट करी गई थी। फिर आप चले गए सूरज पर और मैं यहीं रहा। अब जब आपकी वो जो क्लॉक है मैं उसकी पिक्चर देख रहा हूंगा, तो आप ये बात सोचिए कि जो क्लॉक की इमेज है वो लाइट जब वहां से लेकर चलेगी, कहां से, सूरज के फासले से, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से चलती हुई हमारी जमीन के ऊपर आएगी, तो उसको मेरी जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाएंगे। तो जब तुम्हारे पास 8:08 AM हो रहे होंगे, उस वक्त मैं जो तुम्हारा टाइम नोट कर रहा हूँ वो क्या नोट कर रहा हूँ, खाली 8 AM नोट कर रहा हूँ। हमें सूरज की जो तस्वीर दिखाई देती है वो 8 मिनट पुरानी दिखाई देती है, 8.5 मिनट पुरानी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सूरज से रोशनी को पहुंचने में 8.5 मिनट लग जाते हैं। तो जो इमेज रोशनी लेकर आ रही होती है सूरज से, हमारी आंखों पे आकर सूरज की बनाती है, वो इमेज 8.5 मिनट पुरानी होती है। तो इस तरीके से जब एक ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड से आपसे दूर होता चला जा रहा है, तो उसकी जब आप क्लॉक को क्या कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि उसका टाइम क्या हो रहा है, मेरा टाइम क्या हो रहा है, तो आपके हिसाब से लेट से 8 बजकर, और अगर वो सूरज के फासले तक चला गया है तो आपके हिसाब से अगर 8 बज रहे हैं तो आप उसकी घड़ी के अंदर 7:52 ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, उसकी घड़ी स्लो चल रही है। यहां तक बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो ये तो होती है टाइम डायलेशन। लेकिन ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन बिल्कुल अलग चीज है। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन ये है कि इस चीज को ऑब्जर्व इस अर्थ के ऊपर भी किया गया है, एरोप्लेन्स वगैरह की मूवमेंट में भी ऑब्जर्व किया गया है, इस चीज को जीपीएस के अंदर भी ऑब्जर्व किया गया है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में, कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी टाइम को स्लो चलाती हैं। ग्रेविटेशनल पुल जो है, यानी अगर आप किसी भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड डेंस ऑब्जेक्ट के पास से गुजरेंगे तो आपका जो वक्त है वो स्लोली टिक करने लगेगा, स्लोली गुजरने लगेगा। यानी अगर आप एक ब्लैक होल के पास से गुजरते हैं और फर्ज कर लीजिए इतना करीब से नहीं गुजरते कि वो आपको हड़प ही ले, ठीक है ना, या चले हड़प भी जाए तो हड़पने से पहले तक जो आपका टाइम होगा वो ब्लैक होल बहुत स्लो टिक करवा रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल पुल से देखिए, एक टाइम डायलेशन, एक क्लॉक स्लो चलती है किस तरीके से, जब एक ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करता है। दूसरा क्लॉक स्लो चलती है किस तरीके से, जब वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास से गुजरता है जिसका ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर बहुत ज्यादा लग रहा होता है और वो उसकी क्लॉक को स्लो कर देता है। इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, जो मैंने यहां पे लिखी है। अच्छा, अब एक मसला ये है, ये तो 3 तरीके हुए। तो मैंने पहला तरीका आपको क्या बताया, या तो आप स्पेस की ज्योमेट्री से खेलें और आप ऐसे रास्ते तलाश करें जो शॉर्टकट्स हो, वार्म होल हो, और वार्म होल आपको क्या करेंगे, वो आपको लाइट की स्पीड से नकली तौर से, वर्चुअली तौर से तेज करवा देंगे। हालांकि तेज आप नहीं हुए होंगे, बस आपने शॉर्टकट मारा होगा, और उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। या आप रोटेटिंग ब्लैक होल के करीब से गुजर के
किस में ट्रैवल कर सकते हैं, बैक में ट्रैवल कर सकते हैं। या मैंने आपको बताया मोशन का मामला कि आप लाइट की स्पीड को क्रॉस कर दीजिए किसी तरीके से और आप ट्रैवल करने लग जाएं किससे, सुपर रिलेटिविस्टिक स्पीड से, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है वो टाइम की इन बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाएंगे। और आखिरी चीज मैंने आपको क्या बताई, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन बताया कि किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास से गुजर जाओ जिस ऑब्जेक्ट की जो है वो कह लें कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इतना ज्यादा है कि वो आपकी क्लॉक को क्या कर दे, स्लो कर दे, तो आपका टाइम कम गुजरेगा, आपकी एज कम गुजरेगी, और दूसरा आदमी जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा दूर से बैठ के, उस बेचारे का टाइम ज्यादा गुजर रहा होगा, वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 3 बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा कि क्या इन 3 बातों में से कोई एक बात इंसान आज तक कर सका है या नहीं कर सका। पर बहरहाल टाइम ट्रैवल के कुछ पैराडॉक्सेस हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्सेस हैं, मैं आपको समझाता हूं। पैराडॉक्स नंबर 1 है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या होता है? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये होता है कि फर्ज कर लें कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और मैं बैकवर्ड टाइम ट्रैवल कर सकता हूं। अब मैं, जाहिर बात है, मेरे वालिद साहब और उनसे पहले मेरे दादा, तो मैंने टाइम ट्रैवल करके मैं कहां पहुंचा, पास्ट में पहुंचा, और पास्ट में जाने के बाद जब मेरे दादा बचपन में थे अपने, मैंने उनको कत्ल कर दिया, अल्लाह ना करे, बहरहाल खैर, ठीक है। तो मैंने उनको अगर दुनिया से रुखसत करवा दिया तो सवाल ये पैदा हुआ फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि फिजिकली ये तो पैराडॉक्स हो गया, तो लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन हो गई मेरी अपनी एग्जिस्टेंस की, क्योंकि अगर ग्रैंडफादर ही नहीं होंगे तो मेरे फादर भी नहीं होंगे, मेरे फादर भी नहीं होंगे तो मैं भी कहां से होऊंगा। कुछ साइंटिस्ट इसके ऊपर एक अच्छी कहानी, एक अच्छा आर्गुमेंट लेकर आते हैं, पर बहरहाल वो इतना ज्यादा वैलिड तो नहीं है। वो ये कहते हैं कि आप टाइम में पास्ट में अगर ट्रैवल करके अपने ग्रैंडफादर को जाकर क्या कर देते हैं, मार देते हैं, तो वो आपने अपनी यूनिवर्स में नहीं मारा होगा, पैरेलल एक और यूनिवर्स होगी उसके अंदर मारा होगा। पर ये तो फिर 100% टाइम ट्रैवल नहीं हुआ, क्योंकि टाइम ट्रैवल का तो मतलब ये है कि मैं उधर ही जाऊं, अपनी ही यूनिवर्स में पास्ट में चला जाऊं। लेकिन बहरहाल ये भी एक कह लीजिए ओपिनियन मौजूद है मल्टीवर्स यूनिवर्स का, कि पैरेलल में आपके पास यूनिवर्सेस मौजूद हैं, तो आपने जब बैकवर्ड में टाइम ट्रैवल किया तो आप एक और यूनिवर्स में चले गए और वहां जाकर आपके जो दादा थे एंड जो भी आपके कह लीजिए कि उस यूनिवर्स के दादा थे, आपने उनको वहां मार दिया। तो उस तरह फिर आपके एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो जिंदा रहेंगे क्योंकि आप दूसरी वाली यूनिवर्स में मौजूद थे। पर बहरहाल ये लॉजिकल इतना आर्गुमेंट वेटेज नहीं रखता। दूसरा जो बहुत बड़ा पैराडॉक्स है वो है ट्विन पैराडॉक्स। ट्विन पैराडॉक्स क्या है? फर्ज करें मैं हूं और मेरा एक ट्विन हो, हम दोनों बिल्कुल साथ साथ पैदा हुए हैं। फर्ज कर लीजिए उसकी भी एज लेट से कितनी है, कम रख लेते हैं, ठीक है ना, 20 ईयर्स है मेरी भी 20 ईयर्स है और उसकी भी क्या है, उसकी भी 20 ईयर्स है। अब मैं यहां से लाइट की कंपेरेबल स्पीड से चलना शुरू हो गया, रिलेटिविस्टिक स्पीड से मैंने चलना शुरू कर दिया। और आपने साइंस फिक्शन मूवीज वगैरह में भी देखा है कि एक बंदा चला गया खूब तेज स्पीड के साथ, और जब वो दोबारा अर्थ पर वापसी आया तो उसने देखा कि उसके घर वाले सारे बूढ़े हो चुके हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक ट्विन अर्थ पे रहा और दूसरा जो ट्विन था वो चला गया स्पेस शिप में बैठ के, रिलेटिविस्टिक स्पीड से निकल गया स्पेस के सफर में। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑब्जर्वर कहां पर मौजूद है, अर्थ पे मौजूद ट्विन है, वो उसको जाते हुए रिलेटिविस्टिक स्पीड से देख रहा है, फॉरवर्ड जाते हुए रिलेटिविस्टिक स्पीड से देख रहा है। तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि उसकी घड़ी जो है वो स्लोली टिक कर रही है, और जाहिर सी बात है कि फिर उसका जो एज है वो स्लोली गुजरेगी, और जब वो वापसी आएगा तो एज स्लो गुजरने की वजह से उसको अपना जो भाई कहां पर मौजूद है, अर्थ में मौजूद है, वो ज्यादा बूढ़ा हो चुका होगा, और वो रिलेटिविस्टिक स्पीड से ट्रेवल करने की वजह से पूरी उसका जो टाइम का जो मामला था वो स्लो गुजरने की वजह से वो जवान होगा। ये वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि जब वो बंदा जो स्पेसशिप में बैठकर रिलेटिविस्टिक स्पीड से ट्रैवल करके जा रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक ट्विन बेचारा अर्थ पे बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो इसको उल्टा भी तो लिया जा सकता है। उल्टा कैसे लिया जा सकता है कि जो स्पेसशिप में बैठ के फॉरवर्ड ट्रैवल कर रहा था, तो आप यूं भी तो कह सकते हैं कि दूसरा वाला ट्विन अर्थ पे बैठ के बैकवर्ड ट्रैवल कर रहा था रिलेटिविस्टिक लाइट से, तो वो क्यों नहीं बूढ़ा हुआ, मतलब वो क्यों नहीं जवान रहा, और इसको बूढ़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि मोशंस तो रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब आप देखिए अभी मैं भी मूव कर रहा हूं, मेरा कैमरा भी मूव कर रहा है, क्योंकि हम दोनों अर्थ पे मौजूद हैं, लेकिन रिलेटिव मोशन हमारा क्या है, 0 है। तो कैमरा उधर चला जाए, पीछे चला जाए, या समझ लीजिए कि मैं पीछे चला जाऊं, तो ये तो बात एक ही है। तो जब वो बंदा फॉरवर्ड डायरेक्शन में टाइम रिलेटिविस्टिक स्पीड से ट्रेवल करके गया था स्पेसशिप वाला ट्विन, तो वो जो दूसरा ट्विन था जो अर्थ पे मौजूद था, वो भी तो रिलेटिविस्टिक स्पीड से ट्रैवल करके, ठीक है बेशक बैकवर्ड डायरेक्शन में और अर्थ पे बैठ के जा रहा था, लेकिन जा तो रहा था ना, तो उसको ही बूढ़ा होना क्यों जरूरी था, वो दूसरा वाला बूढ़ा क्यों नहीं हुआ?
ये दूसरा बड़ा पैराडॉक्स है। अब हम आखिरी बात पर आज की आ जाते हैं कि क्या प्रैक्टिकल टाइम मशीन पॉसिबल है। देखिए, प्रैक्टिकल टाइम मशीन, पहली चीज स्पेस टाइम ज्योमेट्री के फैब्रिक को तब्दील करना, वार्म होल तो मशीन नहीं बनाकर आपको दे सकती। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी कि आप जो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर स्पीड पर ट्रैवल कर जाएं, ये भी आज तक हम करके नहीं देख चुके हैं। तीसरी चीज क्या है कि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन करवा दें। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के लिए याद रखिएगा, अच्छा एक बात तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि इंसान ने फॉरवर्ड टाइम डायलेशन या फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल किया, लेकिन जो इंसान का फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल है वो जो उसके पास आज अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो वो फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं है। यानी कि मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वो टाइम में क्या देखा गया, फर्क देखा गया, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि जीपीएस वगैरह में ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन होती है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बिल्कुल मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम ट्रेवल हुआ है, यानी कि तकरीबन ना होने के बराबर हुआ है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। फिजिक्स आपको बोलती है कि हो सकता है टाइम ट्रेवल, लेकिन जो रिसोर्सेज उसके लिए आपको चाहिए वो आप नहीं कायम कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप एक टाइम मशीन बनाएंगे और फर्ज कर लीजिए वो टाइम मशीन आप बनाते हैं किसके ऊपर, एक ही ऑप्शन आपके पास बड़ा जो अवेलेबल है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन वाला, कि मैं ऐसा ऑब्जेक्ट बनाऊं जिसका मास इतना ज्यादा हो कि जब उसके पास से कोई ऑब्जेक्ट गुजरे तो उसका टाइम स्लो कर दे। क्योंकि वार्म होल तो आप नहीं, कायनात के अंदर आप कैसे कायम करेंगे? वार्म होल तो कायम नहीं कर सकते आप, लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल नहीं है। तो आपने कहा भाई इतना मास ठूस दूं, इतना मास ठूस दूं। तो याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल टाइम मशीन जो कि आपको एप्रिशिएबल टाइम का ट्रेवल देगी, उस एप्रिशिएबल टाइम के ट्रेवल के लिए आपको 5 मीटर के डायमीटर में, कितने में? गौर से सुनिएगा, आखिरी बात है, 5 में, 1 मीटर होता है तकरीबन इतना बड़ा, 5 मीटर के डायमीटर में आपको जुपिटर जितना मास लाके ठूसना पड़ेगा। इतना डेंस आपको क्या बनाना पड़ेगा? इतना डेंस आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकली जो आज हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमारे पास आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद है आपको टाइम ट्रेवल के जो मिथ्स से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पॉसिबल है टाइम ट्रेवल, पर आज के दौर में रिसोर्सेज के हिसाब से मिली सेकेंड्स में इंसान ने ऑब्जर्व किया है। दूसरी बात है कि एप्रिशिएबल टाइम ट्रेवल के लिए आज आपके पास अभी तक चीजें अवेलेबल नहीं है, और वार्म होल वगैरह आज तक इंसान ने अभी तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया, सिर्फ वो थ्योरीज के अंदर मौजूद है कि ऐसा हो सकता होगा शायद। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर और आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे इसको शेयर भी करिएगा। नए वीडियो में आपके सामने ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट को लेकर हाजिर होंगे। कॉस्मोस फिजिक्स की हमारी सीरीज चल रही है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।